मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, क्या आप कभी ये सोच सकते हैं कि आज जिस खाना काबा की तरफ दुनिया भर के 1.5 अरब से ज़ायद मुसलमान अक़ीदत से रुख करते हैं, एक ज़माना ऐसा भी गुजरा था जब इसी बैतुल्लाह के गिर्द बरहना होकर तवाफ़ किया जाता था और सहने काबा तालियों, सीटियों और शोर व गौगा से गूंजता था। कुरान मजीद ने भी उस हौलनाक दौर की तस्वीर वाज़े अंदाज में बयान फरमाई है। दोस्तों, आज हम आपको तारीख़ के उस तारीक बाब की तरफ लेकर चलते हैं जिसे ज़माना जाहिलियत कहा जाता है। ये वो वक्त था जब मक्का मुकर्रमा में खाना काबा तो मौजूद था, मगर उसकी फ़िज़ा तौहीद की रोशनी से खाली और शिर्क व गुमराही की तारीकी में डूबी हुई थी। ज़रा तसव्वुर कीजिए, जिस बैतुल्लाह को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की वादानियत के लिए तामीर किया था, जाहिल अरबों ने उसे बुतों का मरकज़ बना दिया था। काबा के अंदर और उसके अतराफ 360 बुत नस्ब थे। गोया साल के हर दिन के लिए एक अलग माबूद खड़ा कर दिया गया था। लेकिन मामला सिर्फ बुत परस्ती तक महदूद न था, बल्कि इबादत के नाम पर ऐसी शर्मनाक रस्में अदा की जाती थीं कि आज एक बाहिया इंसान उनका तसव्वुर करके भी लरज़ उठे। आज हज के दौरान दुनिया भर से आने वाले मुसलमान सफ़ेद एहराम पहनकर आजिज़ी के साथ अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर होते हैं, मगर उस दौर में इबादत को बाकायदा तिजारत बना दिया गया था। मक्का के सरदारों ने बाहर से आने वाले ज़ायरीन पर यह शर्त आयद कर रखी थी कि या तो वो कुरैश से महंगे दामों मखसूस लिबास खरीदें, और अगर किसी के पास रकम न होती तो उसे अपने तमाम कपड़े उतार कर बरहना हालत में बैतुल्लाह का तवाफ करना पड़ता था। ज़रा उस मंजर का तसव्वुर कीजिए जब मर्द और औरतें सबके सामने बरहना हालत में बैतुल्लाह का तवाफ करते थे और अपनी उस बेहयाई को मजहबी पाकीज़गी का नाम देते थे। उनकी गुमराह सोच ये थी कि हम उन कपड़ों में तवाफ नहीं करेंगे जिन्हें पहनकर हमने गुनाह किए हैं। सोचने की बात है कि अल्लाह ताला के मुकद्दस घर की उससे बढ़कर तौहीन और बेअदबी और क्या हो सकती थी। ये लोग लब्बैक भी पुकारते थे, लेकिन उसमें अल्लाह ताला के साथ अपने बुतों को शरीक करते और शिर्क आलूद कलिमात बुलंद करते थे। सफ़ा और मरवा की वो मुबारक पहाड़ियां जहां आज मुसलमान अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सई करते हैं, उस दौर में वहां आसाफ और नाइला नामी बुत रखे गए थे। ज़ायरीन सई के दौरान उन बुतों को हाथ लगाते, चूमते और उनके सामने झुकते थे। वो कुर्बानी भी करते थे, मगर अल्लाह ताला की रज़ा और मोहताजों की मदद के बजाय कुर्बानी का खून काबा की दीवारों पर मिल देते और गोश्त खाना काबा के सामने फेंक देते थे। उनका बातिल अकीदा ये था कि माज़अल्लाह अल्लाह ताला को इस खून और गोश्त की ज़रूरत है। अरब अपने ज़ाती मफादात और जंगी ख्वाहिशात की खातिर हुर्मत वाले महीनों में भी रद्दोबदल कर लेते थे। अगर किसी कबीले को जंग करनी होती तो वो ऐलान कर देते कि इस साल हज का महीना आगे कर दिया गया है। गोया दीन को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक बदलना उनके लिए मामूल बन चुका था। आज की इस दस्तावेजी वीडियो में हम तारीख के इन्हीं खौफनाक और मुस्तनद हक़ाइक़ को सामने लाएंगे कि किस तरह हज जैसी अजीम इबादत को जहालत, शिर्क और रसूमात की तारीकी में दबा दिया गया था। फिर अल्लाह ताला ने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया, जिन्होंने खाने काबा को बुतों, गुमराहियों और शिर्क की नजासत से हमेशा के लिए पाक कर दिया। नाज़रीन, इस वीडियो को गौर से देखिए, क्योंकि आज आप हज की उस तारीख से वाकिफ होने जा रहे हैं जो एक तरफ आपको हैरत में मुब्तला कर देगी और दूसरी जानिब आपके ईमान को ताज़ा कुव्वत अता करेगी। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर दीन तौहीद में शिर्क की यह आमेज़िश कैसे पैदा हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कायम करदा पाकीज़ा दीन में गुमराही का ये अंधेरा कहाँ से दाखिल हुआ। तारीख़ी रिवायात के मुताबिक अम्र बिन लुही वो शख्स था जिसने सबसे पहले अरब में बुत परस्ती को रिवाज दिया। उसके बाद रफ्ता रफ्ता खाने काबा की असल रूह बदलती चली गई और हज की वो इबादात जो सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मुकर्रर की गई थीं, कबायली फ़ख्र, दिखावे और मफादात का ज़रिया बन गई। ज़माना जाहिलियत में कुरैश ने खुद को बाकी तमाम अरब कबाइल से बरतर साबित करने के लिए एक ख़ास लक़ब इख्तियार कर रखा था जिसे हुम्स कहा जाता था। उनका दावा था कि चूंकि हम अल्लाह ताला के घर के मुतवल्ली और पड़ोसी हैं, इसलिए हमें दूसरों पर फ़ौक़ियत हासिल है। इसी गुरूर की बुनियाद पर वो हज के दौरान आम हाजियों के साथ मैदान अरफ़ात में वक़ूफ़ नहीं करते थे, बल्कि मुज़दलिफ़ा ही में ठहर जाते थे। उनका कहना था कि हम हुदूद हरम से बाहर नहीं जाएंगे, हालांकि अरफ़ात में क़याम हज का सबसे अजीम रुकन था। कुरैश ने हज को इबादत के बजाय बाकायदा तिजारत का ज़रिया बना लिया था। उन्होंने ये कानून नाफिज कर रखा था कि बैरून मक्का से आने वाले ज़ायरीन या तो कुरैश से मखसूस लिबास खरीदें
या फिर किसी कुरैशी से कपड़े मुस्तार लेकर तवाफ करें। और अगर किसी के पास इस्तिताअत न होती तो उसे मजबूरन बरहना हालत में तवाफ करना पड़ता था। मर्द दिन की रोशनी में बैतुल्लाह का तवाफ करते, जबकि औरतें रात की तारीकी में ये अमल अंजाम देतीं। ये उस दौर की ऐसी शर्मनाक हकीकत थी जहां हया, इज्जत और पाकीज़गी जैसे अल्फाज अपनी मानवियत खो चुके थे। दोस्तों, आज जब दुनिया भर के मुसलमान अकीदत के साथ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ला शरीक लक लब्बैक पुकारते हैं और अल्लाह ताला की वहदानियत का ऐलान करते हैं, तो ये तसव्वुर भी रूह को हिला देता है कि ज़माना जाहिलियत में यही अल्फाज शिर्क से आलूदा कर दिए गए थे। उस दौर के मुशरिकीन तलबिया में अपने बुतों को भी शामिल करते और कहते थे, ऐ अल्लाह, हम हाजिर हैं, तेरा कोई शरीक नहीं, मगर वो शरीक जो तेरा ही बनाया हुआ है। तू उसका भी मालिक है और उन चीज़ों का भी जिन पर उसकी हुकूमत है। नाउज़ुबिल्लाह। यानी वो लोग अपने हाथों से तराशे गए पत्थरों को अल्लाह ताला की बादशाही में शरीक ठहराते थे। सफ़ा और मरवा की मुबारक पहाड़ियों के दरमियान, जहां आज मुसलमान अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सई करते हैं, उस ज़माने में आसाफ और नाइला नामी दो बुत रखे गए थे। रिवायात के मुताबिक ये एक मर्द और औरत थे जिन्होंने बैतुल्लाह के अंदर गुनाह किया, जिसके बाद उन्हें इबरत का निशान बना दिया गया। मगर जाहिल अरबों ने नसीहत हासिल करने के बजाय उन्हें माबूद बना लिया। लोग सई के दौरान इन बुतों को छूते, उनसे बरकत मांगते और अकीदत का इजहार करते थे। वो कुर्बानी के जानवर भी ज़िबह करते थे, लेकिन मकसद अल्लाह ताला की रज़ा और तक़वा हासिल करना नहीं था। ज़िबह किए गए जानवरों का खून काबा की दीवारों पर इस तरह मिलते जैसे कोई रस्म अदा कर रहे हों, जबकि गोश्त सहने काबा में फेंक देते थे। उनका अकीदा था कि माज़अल्लाह अल्लाह ताला तक उस खून और गोश्त की खुशबू पहुंचती है। बाद में कुरान मजीद ने उनके इस बातिल नजरिए को रद्द करते हुए वाज़ेह फरमाया कि अल्लाह ताला तक न गोश्त पहुंचता है और न खून, बल्कि उसके हुजूर सिर्फ बंदों का तक़वा पहुंचता है। ज़माने जाहिलियत में कुरैश ने हाजियों को मुख्तलिफ तबक़ात में तकसीम कर रखा था। एक गिरोह हुम्स कहलाता था, जिसमें कुरैश और उनके हलीफ कबाइल शामिल थे। ये लोग खुद को खास अल्लाह वाले समझते थे और अपने लिए अलग मराआत रखते थे। उन्हें इजाज़त थी कि एहराम की हालत में चमड़े के जूते पहने और वो मैदान अरफात जाने के बजाय मुज़दलिफ़ा ही में क़याम करके हज मुकम्मल कर लेते थे। हालांकि अरफात में वकूफ़ हज का बुनियादी रुकन था। दूसरा गिरोह उन तमाम हाजियों पर मुश्तमिल था जो मक्का मुकर्रमा के बाहर से आते थे और उन पर बेशुमार पाबंदियां आयद की जाती थीं। उन्हें इजाज़त न थी कि वो अपने साथ लाया हुआ खाना इस्तेमाल करें, बल्कि वो सिर्फ कुरैश से खरीदा गया या उनसे लिया हुआ सामान ही इस्तेमाल कर सकते थे। यहां तक कि लिबास के मामले में भी उन्हें कुरैश का मोहताज बना दिया गया था। दोस्तों, ज़माना जाहिलियत में एक निहायत अजीब और सख्त रस्म हज संत यानी खामोशी वाला हज भी राइज था। बाज़ लोग उसे इंतहाई इबादत, ज़ुहद और तक़वा की अलामत समझते थे। उनका ख्याल था कि हज के दौरान अल्लाह ताला की क़ुर्बत हासिल करने का बेहतरीन तरीक़ा यह है कि इंसान मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ले। चुनांचे ऐसे लोग अपने घर से रवानगी के वक्त से लेकर मनासिक हज मुकम्मल होने तक एक लफ्ज़ भी ज़बान से अदा नहीं करते थे। ऐसे हाजी को खामोश हाजी कहा जाता था। अगर रास्ते में कोई शख्स उनसे कुछ पूछता या गुफ्तगू की कोशिश करता तो वो सिर्फ इशारों से जवाब देते। वो समझते थे कि यही खामोशी अल्लाह ताला की रज़ा का ज़रिया है। हालांकि हज की असल रूह तो बुलंद आवाज़ से तलबिया पढ़ना, अल्लाह ताला का जिक्र करना और उसकी हम्द व सना बयान करना है, जिसे उन्होंने अपनी खुद साख्ता सख्तियों से मिटा दिया था। इस गैर फितरी रस्म की वजह से बहुत सी मुश्किलात पैदा होती, क्योंकि लोग न दूसरों की रहनुमाई कर पाते और न ज़रूरतमंदों की मदद कर सकते थे। यह ऐसी मुशक्क़त थी जिसका हुक्म न अल्लाह ताला ने दिया था और न किसी नबी ने। जब इस्लाम आया तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल को सख्ती से नापसंद फरमाया। मुस्तनद रिवायात, बल्कि सही बुखारी में भी मज़कूर है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक ऐसी औरत के पास से गुजरे जिसका नाम ज़ैनब था और वो हज के दौरान मुकम्मल खामोश बैठी थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरियाफ्त फरमाया, ये औरत क्यों खामोश है? लोगों ने अर्ज़ किया कि उसने हज में खामोश रहने की नीयत की हुई है। इस पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस औरत को फरमाया कि गुफ्तगू करो, क्योंकि ये खामोशी इख्तियार करना दुरुस्त नहीं, बल्कि ये जाहिलियत के अमाल में से एक अमल है।
दोस्तों, जाहिलियत की गुमराही का ये हाल था कि एक तरफ सहने काबा तालियों, सीटियों और शोर गौगा से भरा हुआ था, और दूसरी तरफ कुछ लोग उसे खामोशी की एक अजीब रस्म बनाकर समझते थे कि जबान बंद रखने से अल्लाह ताला राजी हो जाएगा। हालांकि वो इस हकीकत से गाफिल थे कि बैतुल्लाह में खामोशी नहीं, बल्कि अल्लाह की तौहीद और लब्बैक की सदाएं बुलंद होनी चाहिए। इस्लाम ने आकर ये वाज़े फरमाया कि दीन में इंसान की अपनी बनाई हुई सख्तियां अल्लाह ताला को पसंद नहीं, बल्कि दीन आसानी, तवाजुन और फितरत के मुताबिक इबादत का नाम है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ज़माना जाहिलियत की एक और गुमराहकुन रस्म तवक्कुल बातिल भी थी। यमन के बाज़ क़बाइल जब हज के लिए सफ़र पर निकलते तो अपने साथ खाने पीने का सामान या ज़ादे राह ले जाना ज़रूरी नहीं समझते थे। उनका जाहिलाना दावा ये होता था कि हम अल्लाह के घर के मेहमान हैं, अल्लाह हमें भूखा नहीं रखेगा बल्कि खुद हमें रिस्क देगा। लेकिन अमली तौर पर इसका नतीजा ये निकलता कि सफ़र के दौरान वो शदीद मुश्किलात का शिकार हो जाते। भूख और कमज़ोरी उन्हें घेर लेती, और जब वो मक्का पहुंचते तो दूसरों के सामने हाथ फैलाने और भीख मांगने पर मजबूर हो जाते। यानी इबादत के नाम पर सफ़र शुरू करते और दूसरों पर बोझ बन जाते। इसी गलत सोच की इस्लाह के लिए कुरान मजीद की वो अजीम हिदायत नाजिल हुई, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, और हज के सफ़र के लिए ज़ादे राह साथ ले लिया करो, और बेशक बेहतरीन ज़ादे राह तकवा है। इस्लाम ने यह वाज़े कर दिया कि सच्चा तवक्कुल हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाने या दूसरों का मोहताज बनने का नाम नहीं, बल्कि अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मेहनत, तैयारी और असबाब इख्तियार करने का नाम है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ज़माने जाहिलियत में हज सिर्फ एक इबादत नहीं रहा था, बल्कि उसे अपनी बरतरी साबित करने और फ़ख्र व गुरूर दिखाने का एक जरिया बना लिया गया था। मनासिक हज की अदायगी के बाद मक्का मुकर्रमा के करीब उक्काज़, मजना और जुल मजाज जैसे मकामात पर बड़े बड़े मीलों का इनकाद होता था, जहां अरब के नामवर शुअरा और खुतबा जमा होते और बुलंद आवाज में अपने आबा व अजदाद की बहादुरी, सखावत और जंगी कारनामों के किस्से बयान करते थे। वो अल्लाह ताला की हम्द व सना के बजाय अपने कबीलों पर फख्र करते, दूसरों की तजलील करते और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। कुरान मजीद ने उनकी इसी रविश की इस्लाह करते हुए सूरतुल बकरा की आयत 200 में इरशाद फरमाया कि जब तुम हज के मनासिक मुकम्मल कर लो तो मुनई में अल्लाह को इस तरह याद करो जिस तरह तुम अपने आबा व अजदाद को याद किया करते थे, बल्कि इससे भी ज्यादा शिद्दत के साथ अल्लाह का जिक्र करो, ताकि वाज़े हो जाए कि असल अजमत और बड़ाई सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है, न कि किसी नसब, कबीले या खानदान के लिए। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान होंगे कि जिस खाना काबा के सामने आज दुनिया भर के मुसलमान निहायत आजिज़ी और खामोशी के साथ सजदारेज होते हैं, ज़माने जाहिलियत में वहां का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ और अफसोसनाक था। इस दौर के मुशरिकीन ने इबादत जैसी मुक़द्दस हकीकत को भी खेल तमाशा और बेहयाई के रंग में बदल दिया था, और बैतुल्लाह के तक़द्दुस को अपनी ख्वाहिशात और रसूमात की नज़र कर दिया था। इस दौर के मुशरिकीन ने नमाज जैसी मुक़द्दस इबादत को भी एक खेल तमाशा बना रखा था। वो बैतुल्लाह का तवाफ करते हुए ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाते और सीटियां मारते थे ताकि अपनी हाज़िरी का ऐलान करें और दूसरों की तवज्जो हासिल कर सकें। उनका गुमान ये था कि यही शोर व गल असल इबादत है। इनकी इस जाहिलाना रविश की तस्वीर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाई है कि बैतुल्लाह के पास इनकी इबादत सीटियां बजाने और तालियां पीटने के सिवा कुछ न थी। मुफस्सिरीन किराम बयान करते हैं कि वो ये हरकत इसलिए करते थे ताकि जब मुसलमान वहां कुरान की तिलावत या जिक्र करें तो वो शोर मचाकर उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करें। इस्लाम ने आकर ये वाज़ेह कर दिया कि अल्लाह के घर का अदब खामोशी, खुशू और आजिज़ी है, ना कि शोर व गल और दिखावा। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ज़माने जाहिलियत में हज के मनासिक महज इबादात नहीं बल्कि तज़ादात और गुमराहियों का मजमुआ थे। जहां वो खाना काबा का तवाफ करते थे, वहीं हर कबीला अपने साथ अपने मखसूस बुत भी लाता था। मौर्रिखीन लिखते हैं कि बाज़ कबाइल ने खजूर, मक्खन और दीगर ग़िज़ाई अशिया से अपने बुत बना रखे थे। जाहिलियत का आलम यह था कि हज के तवील सफ़र पर रवानगी के वक्त कुछ कबाइल मसलन बनु हनीफा खजूर, मक्खन और पनीर वगैरह से अपने माबूद तैयार कर लेते ताकि सफ़र के दौरान उनकी पूजा कर सकें। लेकिन उनके अकीदे की कमज़ोरी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब सफ़र में खुराक ख़त्म हो जाती
या शदीद भूख लाहक होती तो वो उन्हीं हाथों से बनाए गए बुतों को तोड़कर खा लेते थे जिन्हें वो इबादत के लिए सजदा करते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अक्सर अपने ज़माने जाहिलियत को याद करके रोया करते थे और कभी कभार मुस्कुरा भी देते थे। जब उनसे इसकी वजह पूछी जाती तो वो फरमाते कि हम कितने नादान थे कि हज के सफ़र में खजूरों से बुत बना लेते, दिन भर उनकी इबादत करते और जब भूख लगती तो उन्हीं को तोड़कर खा जाते। सोचने की बात है कि ये कितना बड़ा तजाद था कि जिस चीज को वो माबूद समझकर साथ रखते थे वही उनकी भूख का लुक्मा बन जाती थी। कुरान मजीद ने इसी बातिल सोच की नफी करते हुए फरमाया कि क्या तुम उनकी इबादत करते हो जिन्हें तुम खुद तराशते हो। ये हकीकत इस बात की वाज़ेह दलील है कि इस्लाम से पहले हज की असल रूह मुकम्मल तौर पर मस्ख हो चुकी थी और इंसान अपनी ही बनाई हुई मिट्टी और खुराक को माबूद समझ बैठा था। दोस्तों, ज़माने जाहिलियत में जहां अकीदे की खराबी आम थी वहीं एक और अजीब व गरीब रवैया भी पाया जाता था। उस दौर के अरब हज के अय्याम में तिजारत और कारोबार को एक बहुत बड़ा गुनाह और इबादत के मुनाफी समझते थे। उनका ये अकीदा था कि चूंकि हम अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए निकले हैं इसलिए इस दौरान किसी किस्म का दुनियावी नफ़ा हासिल करना इबादत को ख़राब कर देगा। इस खुद साख्ता पाबंदी का नतीजा ये निकलता था कि बहुत से हाजी शदीद माली मुश्किलात का शिकार हो जाते थे। अक्काज़, मजना और जुल मजाज जैसे बड़े तिजारती बाजार उनके सामने मौजूद होते, लेकिन वो वहां से कोई चीज़ खरीदना भी अपनी इबादत में कमी समझते थे। ये दरअसल उनकी अपनी बनाई हुई फिक्री जंजीर थी जिसने इबादत को आसानी के बजाय एक बोझ बना दिया था। जब इस्लाम का सूरज तुलू हुआ तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर यह ऐलान फरमाया कि ये तुम्हारा अपना बनाया हुआ वहम है और अपने रब का फजल यानी रिस्क हलाल तलाश करना हरगिज गुनाह नहीं बल्कि जायज़ और दुरुस्त अमल है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे जलीलुल क़द्र सहाबी इस दौर की कैफियत बयान करते हुए फरमाते हैं कि लोग इस मामले में इस कदर खौफज़दा थे कि इस्लाम कबूल करने के बाद भी हज के दौरान तिजारत करने से हिचकिचाते थे, यहाँ तक कि कुरान मजीद ने उन्हें ज़हनी पाबंदी और गलत फहमी से आज़ाद किया। इससे हमें यह सबक मिलता है कि दीन इंसान को तंगी में मुब्तला करने के लिए नहीं बल्कि आसानी और सहूलत पैदा करने के लिए आया है। इस्लाम ने यह तालीम दी कि अल्लाह ताला की इबादत के साथ साथ रिस्क हलाल की तलाश भी एक नेकी और इबादत है, ना कि कोई गुनाह या कमजोरी। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, ज़माने जाहिलियत की एक और अजीब व गरीब और तवहुम परस्ताना रस्म ये थी कि वो घरों में सामने के दरवाजे से दाखिल होने को नापसंद करते थे। ये उनके खुद साख्ता तक़वा और बेबुनियाद अकायद की एक मिसाल थी जिसे सुनकर अक़ल हैरान रह जाती है। उनका अक़ीदा ये था कि जब कोई शख्स हज के लिए एहराम बांध लेता है तो इस पर आम जिंदगी के मामूल के रास्ते बंद हो जाते हैं और अगर किसी ज़रूरत के तहत उसे वापस अपने घर आना पड़ जाए तो सामने के दरवाजे से दाखिल होना बहुत बड़ा गुनाह और हज की बेअदबी समझा जाता था। इसके बजाय वो लोग घरों में पिछली दीवार फलांग कर या पीछे से सुराख करके दाखिल होते थे। उनका ख्याल था कि यह अमल तक़वा और परहेज़गारी की अलामत है और इस तरह वो अल्लाह ताला के लिए अपनी मुशक्क़त और इबादत का इजहार कर रहे हैं। इस्लाम के इब्तदाई दौर में भी कुछ लोगों के जहनों में ये जाहिलाना तसव्वुर मौजूद था, यहाँ तक कि एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर के दरवाजे से बाहर तशरीफ़ लाते देखा तो वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे दरवाजे से बाहर निकल आए। जब लोगों ने इस पर एतराज़ किया तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस गलत रस्म और बेबुनियाद सोच का पर्दा चाक कर दिया। अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमाया कि नेकी ये नहीं है कि तुम घरों में पीछे से दाखिल हो, बल्कि असल नेकी तक़वा है, यानी अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचना और उसके अहकाम पर अमल करना। इसके बाद हुक्म दिया गया कि घरों में उनके दरवाज़ों ही से दाखिल हुआ करो। गौर कीजिए कि वो कौम जो दीवारें फलांगने और सुराखों से गुजरने को इबादत समझती थी, इस्लाम ने उसे ये शऊर दिया कि अल्लाह ताला ज़ाहिरी रसूमात और खुद साख्ता सख्तियों को नहीं बल्कि दिल की नीयत और तक़वा को देखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जाहिलाना रस्म को जड़ से ख़त्म करके ये वाज़ेह कर दिया कि दीन फितरत का नाम है, न कि गैर ज़रूरी मुशक्क़त और दिखावे का। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, ज़माने जाहिलियत में हज के दौरान एक और बड़ी खराबी नमाइश और मुकाबले की सखावत थी, लेकिन ये सखावत अल्लाह ताला की रज़ा के लिए नहीं बल्कि अपनी वाह वाह और शोहरत के लिए की जाती थी।
कबायली सरदार इस बात पर फख्र करते कि किसका दस्तरखान सबसे बड़ा है। वो मैदान मना और दीगर मकामात पर बड़े बड़े देगचे चढ़ाते और सैकड़ों ऊंट इसलिए ज़िबा करते कि पूरे अरब में ये चर्चा हो जाए कि फलां सरदार ने इतने हाजियों को खाना खिलाया है। इस वाक़े से उस दौर की सोच और जाहिली तर्ज फ़िक्र का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जब कुरैश का लश्कर मुसलमानों के मुकाबले के लिए मक्का मुकर्रमा से रवाना हुआ तो अबू जहल और दीगर सरदारों ने यह मंसूबा बनाया कि रास्ते में हर चंद मंजिलों पर ऊंट ज़िबा किए जाएंगे, शराब की महफिलें सजाई जाएंगी और लौंडियों से गाने बजाने का एहतमाम किया जाएगा, ताकि पूरे अरब में यह तासुर जाए कि कुरैश किस कदर ताकतवर, सखी और रोब दबदबे वाले हैं। उनका असल मकसद भूखे लोगों को खाना खिलाना नहीं था, बल्कि अपनी शान और शौकत और बरतरी का मुजाहिरा करना था। हज के अय्याम में भी उनकी यही कैफियत होती थी कि वो खाने काबा के करीब जानवर ज़िबा करते, उनका खून दीवारों पर मिल देते और गोश्त वहीं छोड़ देते। जब सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने इस्लाम कबूल करने के बाद ये मनाजिर देखे तो उनके दिल में ये ख्याल आया कि शायद जाहिलियत के लोग अल्लाह ताला के घर की ताज़ीम में इस तरह कुर्बानी पेश करते थे, तो हमें भी अल्लाह की रज़ा के लिए इससे बढ़कर अमल करना चाहिए। इसी मौके पर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये वाज़े फरमा दिया कि ना उन जानवरों का गोश्त अल्लाह ताला को पहुंचता है और ना उनका खून, बल्कि अल्लाह ताला तक सिर्फ बंदों का तकवा पहुंचता है। यानी अल्लाह ताला के नज़दीक अहम चीज़ ज़ाहिरी नजराने या बड़ी बड़ी कुर्बानियां नहीं, बल्कि दिल की नीयत और इखलास है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिखावे और मुकाबले पर मबनी सखावत के तसव्वुर को ख़त्म करके ये उसूल कायम फरमाया कि अगर अल्लाह की रज़ा के लिए एक खजूर भी किसी मोहताज को दे दी जाए तो वो दिखावे की खातिर किए गए बड़े बड़े जानवरों के ज़िबा से कहीं बेहतर है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ज़माना जाहिलियत की एक और अजीब व गरीब रस्म जानवरों के झूठे और खुद साख्ता एहतराम से मुताल्लिक़ थी। उन लोगों ने अपनी मनगढ़ंत सोच के तहत बाज़ जानवरों को बुतों के नाम पर वक्फ कर रखा था और उनके ऐसे नाम रखे गए थे जो सुनकर हैरत होती है। मसलन बहीरा उस ऊंटनी को कहा जाता था जिसके कान चीर कर उसे बुतों के नाम पर आज़ाद छोड़ दिया जाता। साइबा वो जानवर होता था जिसे किसी मिन्नत के पूरा होने पर बुतों के नाम वक्फ कर दिया जाता। इसी तरह वसीला और हाम भी मखसूस शराइत के तहत बुतों के लिए छोड़ दिए जाते थे। इन जानवरों के बारे में उनका तर्ज अमल ये था कि ना उन पर सवारी की जाती, ना उनका दूध निकाला जाता और ना ही उन्हें ज़िबा किया जाता। यहां तक कि अगर कोई जानवर भूख या प्यास से मर रहा होता तो भी उसे बुतों की मिल्कियत समझकर छोड़ दिया जाता और उसकी तरफ हाथ बढ़ाना गुनाह तसव्वुर किया जाता। हज के अय्याम में यह मंजर आम होता कि एक तरफ इंसान भूख और प्यास से निढाल होते, जबकि दूसरी तरफ ये जानवर आज़ाद घूम रहे होते और कोई उन्हें छूने की जुर्रत भी नहीं करता था, क्योंकि वो उसे मजहबी जुर्म समझते थे। इस खुद साख्ता निज़ाम की हकीकत को वाज़ेह करने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरतुल माइदा में 2 टोक अल्फाज में इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने न बहीरा बनाया है, न साइबा, न वसीला और न हाम, बल्कि ये काफिर लोग अल्लाह पर झूठा बहतान बांधते हैं और उनमें से अक्सर अक्ल से काम नहीं लेते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बातिल रस्म की हकीकत बयान करते हुए सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को बताया कि आपने अम्र बिन लुही को जहन्नम में देखा जो अपनी आंतें घसीट रहा था, क्योंकि इसी ने अरब में बुत परस्ती और ऐसी गुमराह रसूमात को रवाज दिया था, क्योंकि यही वो पहला शख्स था जिसने अरब में बुत परस्ती को रिवाज दिया और जानवरों को बुतों के नाम पर छोड़ने जैसी बिदती रस्मों की बुनियाद रखी। सोचने की बात है कि वो लोग अल्लाह ताला के दिए हुए हलाल रिस्क को तो अपने ऊपर हराम कर लेते थे, लेकिन अल्लाह के घर में शिर्क और गुमराही को बुरा नहीं समझते थे। इस्लाम ने आकर उन तमाम खुद साख्ता पाबंदियों और जाहिलाना रसूमात को ख़त्म किया और ये वाज़ेह किया कि अल्लाह ताला की हलाल की हुई चीज़ों को बिला दलील हराम करार देना नेकी नहीं, बल्कि अल्लाह के इख्तियार में मुदाखलत और खुली जहालत है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, जाहिलियत की ये तारीकियाँ, शिर्क की ये आलूदगियाँ, सीटियाँ और तालियाँ और इंसानियत को जलील करने वाली तमाम रसूमात उस वक्त हमेशा के लिए मिट गईं जब 10 हिजरी में मक्का मुकर्रमा के मैदान अरफात में रहमत आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा का अजीम खुतबा इरशाद फरमाया।
इस अजीम इज्तिमा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने लाखों सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के सामने ऐलान फरमाया कि जाहिलियत की हर रस्म मेरे कदमों के नीचे रोन दी गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इसी मकाम पर जाहिली फ़ख्र गुरूर को ख़त्म कर दिया, जहां कभी कबायली तफाखुर के किस्से सुनाए जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमाया कि किसी अरबी को अजमी पर और किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत हासिल नहीं। फजीलत का मेयार सिर्फ तकवा है। वो खाना काबा जहां कभी 360 बुतों की हुक्मरानी थी, अब हमेशा के लिए तौहीद का मरकज बन गया। और वो तवाफ जो बेहयाई और बरहंगी के साथ किया जाता था, अब सफ़ेद एहराम की चादरों में ढकी हुई आजजी, पाकीज़गी और इबादत में बदल गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज की उस असल और पाकीज़ा सूरत को दोबारा कायम फरमाया, जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद की बुनियाद पर कायम किया था। और इस तरह इंसानियत को उन तमाम फ़िक्री, अमली और रूहानी जंजीरों से निजात दिलाई जिनमें वो सदियों से जकड़ी हुई थीं। आज जब हम खाने काबा के सामने सर झुकाते हैं, तो हमें यह हकीकत नहीं भूलनी चाहिए कि ये अमन, ये सुकून और ये ईमान की दौलत हमें एक तवील और अजीम जद्दोजहद के बाद नसीब हुई है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हज की हकीकी रूह को समझने, उसके मकासद को अपनाने और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को ढालने की तौफीक अता फरमाए और हमें जाहिलियत की तारीकियों से निकालकर इस्लाम की रोशन हिदायत पर साबित कदम रखे। आमीन।